विश्व प्रसिद्ध दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के आंगन में फूलों से खेली गई होली। भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में और नंदीहाल में पंडित, पुजारी और भक्तों ने फूलों से होली खेली। पुष्प वर्षा से धुआंधार होली खेली गई। कभी बाबा महाकाल पर पुष्प वर्षा की गई तो कहीं आरती में शामिल भक्तों पर पुष्प उड़ाए गए। सामान्य भस्म आरती से थोड़ी हटकर पुष्प वर्षा देखकर भक्त भाव विभोर हो गए। अब पूरे देश में होली मनाई जाएगी। उज्जैन के दत्ता अखाड़ा क्षेत्र में शिप्रा तट पर फाग और राग की धमचक से होली के हुरियारों की फागुनी मस्ती का रंग जमा। भस्म रमैया भक्त मंडल, ओम हास्य नमः प्रतिभा नृत्य कला संस्थान मालीपुरा के लोक गायकों ने गीत, संगीत, नृत्य से होली के इंद्रधनुषीय रंग से उपस्थित रसिकों को आनंदित किया। अंतरराष्ट्रीय हास्य सम्राट स्वामी मुस्कुरा के धीरे आने दे रे, जरा धीरे आने दे, कान ग्वालिया नृत्य और गीत ने होली की मस्ती में इजाफा किया। स्वामी मुस्कुराके का कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोलक की थाप पर रसिक भी झूम उठे। कवि अशोक भाटी ने वर्तमान राजनीति पर करारे छल्ले गाते हुए कहा कि कुआं में कबूतर बोले, मसानिया में भूत, न्याय यात्रा पर निकलियो एक अनोखो पूत। आधा अनुभव को जादू तो आधा था सम्मोहन, मुखिया सीट पे मोदी जी ने बैठा दिए हैं मोहन। जीत मिले या हार मिलेगी, संशय बड़ा विशेष, सरल द्वार से राज्यसभा में मैडम ने किया प्रवेश। अल्टू पलटू कहलाते हैं जादू ही किरदार, सरकार बदलती पद न बदले अपने नीतीश कुमार। संजय सिंह और सिसोदिया सोच रहे हैं रोज, जल्दी आओ केजरीवाल यहाँ बड़ी है मौज। बीजेपी ने डाल रखी है एक प्रेम की डोरी, पकड़ के डोरी से मजबूती से घुस गए श्री पचोरी। स्वामी मुस्कुराके ने अपने अंदाज में कहा कि बंद सभी धंधे कर दो, फुर्सत में बंदे कर दो। स्वामी मुस्कुराके की बात मान लो, 7 दिवस का संडे कर दो। झांझ मंजीरे ढोल की थाप पर भस्म रमैया भक्त मंडल के प्रवीण मालुसकर के नेतृत्व में ताल का अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया। मालीपुरा मंडल के अनिल बारोड़, चिंतामन सोलंकी, सत्यनारायण गोपाल बारोड़ ने मंच की प्राचीन होली का आनंद प्रदान करते हुए कहा कि सब तीर्थ में बड़ा तीर्थ है उज्जैनी, पहचान करो सबसे पहले रामघाट पर शिप्रा में स्नान करो, चंदन तिलक लगाकर पंडों को दान करो, देवी स्थान दर्शन के लिए यहाँ से तुम प्रस्थान करो। प्रतिभा नृत्य कला अकादमी की कलाकार ईशानी भट्ट, साविका साठे, सानवी पाल, नंदिनी जवर, रूपल जैन, अंशिता नामदेव ने डॉक्टर रौनक एलची के निर्देशन में रजवाड़ी, मटकी, कश्मीरी भांगड़ा, गरबे की प्रस्तुति से समा बांध दिया। रंगारंग होली का निर्देशन स्वामी मुस्कुराके शैलेंद्र व्यास ने किया। संचालन एन के शर्मा ने किया। स्वामी दिल मिलाके दिनेश रावल, कवि सुरेंद्र सर्किट और दिनेश विजयवर्गीय ने ढोल की थाप पर रंग जमाया। अरे मोदी राज में चाय मिले न गोल गोल के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान वल्लभा गार्डन में ब्यावरा, नरसिंहगढ़, चाचौड़ा और राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की बात करते हैं। पिछले 10 सालों में गरीब और गरीब होता जा रहा है, वहीं अमीर और अमीर होता जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है। देश में 100 परिवार ऐसे हैं जिनके पास देश की 70% संपत्ति है। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ हुआ है। किसान, मजदूर और गरीबों का कर्ज अभी तक माफ नहीं हुआ है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने 2003 में कई योजनाएं लागू की है। आज देश भर में हर चीज महंगी हो रही है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं।
वहीं बिजली, पेट्रोल, डीजल सब महंगा करके किसानों की जेब से 25,000 रुपए निकाले जा रहे हैं। लाडली बहनों को 3,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया। कई फर्जी कंपनियों से चंदा लेकर भाजपा चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली जाएगी। हमारी सरकार कांग्रेस की 93 से 2003 तक थी। गांव के, शहर के लोगों को शिक्षक कर्मी बनाया कि नहीं बनाया, स्थानीय लोगों को पंचायत कर्मी बने, जन स्वास्थ्य रक्षक बने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी, सहायिका बने, ये सारी योजनाएं अपने समय की हैं। आशा कार्यकर्ता भी जो बने हैं, वो अपन ने जन स्वास्थ्य रक्षक की जो योजना बनाई थी, उसी को केंद्र सरकार ने उसको आशा के रूप में ले लिया। तो जिन गांवों में अस्पताल नहीं होते हैं, वहां हमने जन स्वास्थ्य रक्षक खड़े किए। आज भी कई लोग मुझे मिलते हैं जो जिनको जन स्वास्थ्य रक्षक की ट्रेनिंग मिली थी, वो आज भी इलाज कर रहे हैं। और इलाज भी ऐसा कर रहे हैं कि कोरोना में अगर सबसे ज्यादा किसी ने मदद करी है तो ये झोला छाप डॉक्टरों ने करी। सरकारी डॉक्टर नहीं कर पाते थे, लेकिन झोला छाप डॉक्टरों ने अगर मदद नहीं की होती तो इससे भी ज्यादा लोग, आओ बहुत ज्यादा बैठो, तो उनको नुकसान होता है। उधर कुर्सी हो गया, उधर देखो। पूरी योजनाएं हम लोगों की थी। आज भी सरकार के पद खाली पड़े हुए हैं। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग खाली पड़े हुए हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। भर्ती भी होती है तो पेपर आउट हो जाता है और भर्ती कैंसिल हो जाती है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। माता पिताओं ने उनके पढ़ाने लिखाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आज कोई भी चीज ले लो, हर चीज में महंगाई बढ़ी है। मोदी जी कहते हैं मैंने किसान सम्मान निधि दी 6,000 रुपया साल में, 6,000। अब ये 6,000 तो डीजल में पूरे हो जाते हैं, उससे ज्यादा हो जाता है। खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, तो 6,000 आपके जेब में डालेंगे और 25,000 आपकी जेब से निकालेंगे। ये है मोदी सरकार की कार्यविचार। बात ये था कि जब मुझसे कहा गया कि तुमको जाके लड़ना है राजगढ़ से, तो मैंने कहा भाई चल के पता तो लगाएं कि कैसा क्या है, लोगों से बातचीत करें। तो अच्छा उत्साह दिख रहा है लोगों में, कार्यकर्ता उत्साहित है। यहाँ कितने जमीनी मुझे मालूम है कि हाँ ऐसा है, तो बिल्कुल ठीक, आपने जमीनी नेता है। जमींदार हो गए और वे कोई पंचायत चुनाव जीते हैं आजकल? बताओ, कोई चुनाव जीते हैं आज तक? ऐसा है, ये भूल जाते हैं कि मैंने राजगढ़ वालों को हमेशा से प्राथमिकता दी है मेरे घर पर। आज भी कोई भी राजगढ़ का आता है तो जो मुझसे बन सकता है मैं मदद करता हूँ। राजगढ़ जिले की ब्यावरा शहर में सुठालिया रोड स्थित मंडी कॉलोनी के शासकीय आवास में करीब 5 वर्ष से तत्काल मंडी अध्यक्ष के ड्राइवर लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा उर्फ बबलू द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिसे मंडी प्रशासक एवं ब्यावरा एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर शासकीय आवास से कब्जा हटाने के लिए आदेशित किया। कब्जा धारक लक्ष्मी नारायण उर्फ बबलू को कई बार नोटिस जारी कर तामील कराया, मगर लक्ष्मी नारायण ने शासकीय आवास तो खाली कर दिया, मगर मुख्य द्वार पर ताला लगाकर चाबी मंडी अधिकारी के हैंडओवर नहीं की। मंडी सचिव ने पंचनामा तैयार कर उक्त गेट पर अपना ताला जड़ दिया। सूत्र बताते हैं कि कब्जा धारक से आवास किराए की वसूली भी की जाएगी। मंडी कॉलोनी सुठालिया रोड ब्यावरा। आज दिनांक 23/3/24 को समय
2:15 है ना, 2:15 को डाला इसमें ज़्यादा 3:15 कर दीजिए। पर मंडी कॉलोनी स्थित आवास जिसमें लक्ष्मी नारायण उर्फ बबलू विश्वकर्मा द्वारा विगत 5 वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर रहा था, जिसके संबंध में माननीय एसडीएम महोदय द्वारा तहसीलदार साहब के नेतृत्व में दल गठित कर कब्जा हटाने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश श्री बबलू को शामिल किया गया। बबलू द्वारा आवास खाली कर दिया गया है, परंतु वह ताला लगाकर चाबी बिना मंडी कार्यालय में जमा किए चला गया। इस स्थिति में निम्नलिखित जनों की उपस्थिति में ताला तोड़ा जाकर पंचनामा बनाया गया। संस्कृति और साहित्य का अपना स्थान श्री बालीपुर धाम है। यहाँ पर हमेशा बाबा जी के अवतरण दिवस पर अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की भूमि ने 2 संतों को जन्म दिया है, श्री योगेश जी महाराज एवं सुधाकर जी महाराज। मनुष्य जीवन बाबा के अद्भुत अनंत कृपा का फल है। ईश्वर से भी मनुष्य योनि बहुत प्रिय है। मनुष्य जीवन पाकर भी मोक्ष की इच्छा संत नहीं रखते हैं, प्रयत्न नहीं किया। जिसके भीतर धर्म है वह प्रेम हो, वही मनुष्य हम मनुष्य में से प्रेम निकाल दे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। धर्म जीवन का आधार है, धर्म के बिना मनुष्य को कोई कीमत नहीं है। सुदामा के जीवन में धर्म का आधार तो था, उन्होंने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन प्राप्त किए, वैसे ही बाबा जी ने मां अम्बे जी को प्राप्त किया था। रामायण प्रतिवर्ष एवं अखंड रामायण का पारायण करने का उद्देश्य राम केवल एक नाम नहीं है, जन जन के आधार है। राम नाम पूरे जीवन में मनुष्य को तैराता है। मृत्यु उपरांत भी राम नाम से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। राम का प्रत्येक घर घर में वास होता है। रामायण के प्रत्येक पात्र का चरित्र सभी लोग अनुसरण करें, राम का चरित्र जीवन में धारण करें। श्री राम के पात्र को लेकर मनुष्य मानो यहाँ तक कि राक्षसों के लिए कृपा पात्र बनाया गया है। श्री गजानन महाराज ने जब आध्यात्म शुरू किया तब से रामायण पाठ एवं पारायण करवा रहे हैं। आज इस परिकल्पना को लेकर बालीपुर धाम में महामंत्री सुनील शर्मा, तेजपाल, रमेश भाई अखंड पाठ कर रहे हैं। पंडित आनंद स्वरूप तारे ने पूजन कर रामायण पाठ प्रारंभ किया। हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक चारुदत्त पिंगले ने बताया कि गुरु की आज्ञा पालन ये उनका सच्चा स्मरण है। संध्या कर्म के विषय में जानकारी बता रहे थे। गुरु की आज्ञा का पालन आज्ञा चक्र का भेदन होता है। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 24 मार्च को 11 बजे जन्मोत्सव के आध्यात्म कार्यक्रम में आगमन हो रहा है। कपिल सोलंकी, राधेश्याम मौलविया, पन्ना लाल गहलोत, जगदीश पाटीदार, नवनीत पाटीदार, जितेंद्र आदि ने आध्यात्म कार्य गुरुजी के जन्मोत्सव में सभी को उपस्थित होने के लिए कहा है। श्री राम कथा के कथावाचक चंद्रकांत चतुर्वेदी ने बताया कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है। मनावर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम बालीपुर के मां अंबिका आश्रम में ब्रह्मालीन संत गजानंद महाराज का 104वां जन्मोत्सव आज रविवार को मनाया गया। इस धार्मिक आयोजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने कार से जिला बड़वानी से सड़क मार्ग से आएंगे। बालीपुर के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गणपुर, मांडवी, सिंधाना, पुराणखाल, मनावर के ग्राम गुलाटी होते हुए बालीपुर आश्रम दोपहर 1 बजे पहुंचे। वे पहुंचकर गजानन महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कर शिवलिंग पर अभिषेक किया। संत योगेश महाराज और सुधाकर महाराज से आशीर्वाद भी लिया। आज सीएम की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जवानों का बल मौजूद था। सीएम यादव ने हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों को जय श्री राम के नारे लगवाए। सीएम ने कहा, ये जन्मोत्सव का आयोजन देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। बालीपुर धाम की पहचान पूरे विश्व में होगी। आज करीब 50 मिनट आश्रम में रुके, जहां संत योगेश महाराज जी रुद्राक्ष की माला पहनकर और बाबा गजानन महाराज का छाया चित्र दिया गया। सीएम के साथ मंच पर प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामानंद सागर कृत संपूर्ण रामायण में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, माता सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया तथा लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी भी पहुंचे। अंबिका आश्रम को आकर्षित विद्युत और फूलों से सजाया गया। आश्रम में 108 रामायण पाठ, दुर्गा स्तोत्र, शतनाम स्तोत्र के 1.25 लाख पाठ करने का संकल्प लिया है, जिसका ब्राह्मण समाज के युवा कर रहे हैं।
साथ ही 24 लाख गायत्री मंत्र का पाठ भी रात में महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। 9 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 16 मार्च से गायत्री जाप, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। आज ग्राम बालीपुर में संत गजानन महाराज की प्रतिमा को रथ में बैठाकर पूरे गांव में भ्रमण करवाया गया। इस दौरान हजारों भक्त रंग गुलाल की होली खेली। आदिवासी लोग नृत्य, ढोल, बैंड, बाजों, भक्त थिरकते नजर आए। भक्त राजू देवड़ा ने बताया कि आज रविवार को फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर आश्रम में गुजरात की प्रसिद्ध भजन गायिका गीताबेन रबारी की विशाल भजन संध्या रात 8 बजे से प्रारंभ होगी। हमारे लिए आज पूर्णिमा का दिन और हमारे अपने गजानन महाराज का जन्मोत्सव, हम सब सौभाग्यशाली हैं। इस पुण्य भूमि पे, धर्म भूमि पर आप सबके माध्यम से मानवों का ये जो विराट समूह है, यह हमें धर्म से जोड़ता है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ाता है, प्रेम बताता है। मेरे साथ सावित्री ठाकुर जी या मौजूद है, सावित्री जी का अभिनंदन करें। जोरदार अभिनंदन अपने बीच में हमारे जिलाध्यक्ष मनोहर जी का। और अभी तो भगवान राम का समय है, नरेंद्र मोदी जी के काल में योगेश जी महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की आलोट विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज चावला ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। चावला ने आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के रतलाम आगमन पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इससे पूर्व उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना त्याग पत्र भेज दिया था। गौरतलब है कि पूर्व विधायक मनोज चावला खाद लूट कांड में आरोपी है एवं उन पर लूट सहित शासकीय कार्य में धारा का मुकदमा चल रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देश विदेश, गांव शहर, सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका।